हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ए डाई इज रोल्ड, ई बी द इवेंट। जब हम डाई को रोल करते हैं तो ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 6 इसका सैंपल स्पेस होगा, और हमारा ई जो है इवेंट दिया हुआ है डाई सोस 4। तो हमारा ई इक्वल टू 4 आएगा, और एफ जो इवेंट है डाई सोस इवन नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 4 एंड 6 नंबर होगा। नाउ क्वेश्चन पूछता है हमारा कि क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है दो ऐसे इवेंट या दो ऐसे सेट जिसका हमारा ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए, ये फाई के बराबर होना चाहिए। ये हमारा फाई के बराबर जब होगा तब हम इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाउ जब हम ई इंटरसेक्शन एफ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 4 आ रहा है। ये हमारा 4 आ रहा है, ये फाइव के बराबर नहीं है, दैट इज नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक ही चीज याद रखना है इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होने का मतलब है जिसके दो या दो ऐसे सेट या इवेंट जिसका इंटरसेक्शन फाइव होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, die is thrown, describe the following event। a number less than 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नंबर ग्रेटर देन 7, एक डाई में 7 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो हमारा क्या होगा 5 होगा। मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज नथिंग बट 3 6, नंबर लेस देन 4, 1 2 3, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, even number which is greater than 4, 4 and 6, number not less than 3, 3 4 5 6। तो ये जो हमने बोला, और ये क्वेश्चन का सारा यहाँ पे हमें निकालना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले इस जो दिया हुआ है कंडीशन उसके हिसाब से सबसे पहले हमने सेट डेवलप कर लिया। ए हमारा 1 2 3 4 5 6 जो हमने बताया, बी हमारा 5 होगा, सी हमारा 3 6 मल्टीपल ऑफ 3, डी लेस देन 4 1 2 3, even number greater than 4, that is only 6 not 4, and 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमारा ए यूनियन बी बोलता है, ए यूनियन बी हमें निकालने आता है। 1 2 3 4 दोनों ए और बी के सारे एलिमेंट को लेंगे, बी में हमारा 5 है, कुछ भी नहीं है, तो ए का सारा एलिमेंट आ जाएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट द 5 क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये ए यूनियन बी। उसी तरह से बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारा वैल्यू 3 6, ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 6 कॉमन एलिमेंट है तो 6 आएगा। डी इंटरसेक्शन ई, नाउ डी का हमारा एलिमेंट क्या है, डी इंटरसेक्शन ई, डी में है ये इंटरसेक्शन ई, कोई भी एलिमेंट डी इंटरसेक्शन ई, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए ये 5 होगा। ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या बोलता है, जो एलिमेंट सी का ए में है उसको हटा करके सारे के सारे एलिमेंट हमें लिख देना है। तो सी का हमारा ए माइनस सी करना है, तो 3 और 6 हटा करके इसमें से ये हटा करके हमारा 1 2 4 5, ये हमारा ए माइनस सी हो जाएगा। ये सारे सेट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। उसी तरह से डी माइनस ई एफ डैश निकाल सकते हैं। एफ डैश इज नथिंग बट ये एफ है और हमारा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट हटा सकते हैं। एफ डैश इज नथिंग बट जो यूनिवर्सल सेट होता है माइनस एफ, ये हम लोग करते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारा 1 2 3 4 5 6 है, और उसको हम लोग यहाँ पे जो एफ एलिमेंट जो इसमें आ गया है उसको माइनस करके ओनली ये वैल्यू लिखते हैं। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ डैश दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 3, an experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that come up. Describe the following event। the sum is greater than 8, second 2 occurs on either die, third the sum is at least 7 and multiple of 3।
अब इस दोनों को सबसे पहले, ये तीन हमारे ए बी सी एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग को निकालना है और उसके बाद ये बताना है विच पेयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पेयर ऑफ डाइस जब रोल करेंगे टोटल 36 पेयर बनेंगे हमारे, और हमने बता दिए थे सैंपल स्पेस हम कैसे बनाते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 लेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 लेंगे, और 1 का पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसी तरह से 6 1 से 6 6 तक हमारा है। नाउ अब हमारा जो बोल रहा है फर्स्ट वाले में, सम इज ग्रेटर देन 8, सम इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 है तो यहां से शुरुआत करेंगे। ग्रेटर देन 8 के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे, यहां तक तो हमारा 8 तक है, तो 8 से ग्रेटर हमारा पहला शुरुआत कहां से होगा, 3,6, उसके बाद 4,5 4,6, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा एलिमेंट 5,5 5,6, उसके बाद 6,3 6,4 6,5 6,6, यानी यहाँ एक एलिमेंट आया, यहाँ दो आया, यहाँ पे भी दो आया, यहाँ पे तीन आया एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे चार एलिमेंट आ गए। तो ये हमारा ए का एलिमेंट हो गया। नाउ सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है 2 occurs on either die, 2 occurs on either die, 2 किसी एक डाई में पक्का होना चाहिए, तो 2 1 2 2 जो भी हमारा जहां पे 2 का पेयर है वो लिख देंगे। और थर्ड है हमारा पेयर, जो थर्ड कंडीशन के हिसाब से थर्ड है हमारा, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, सम इज एटलीस्ट 7, मल्टीपल ऑफ 3 में 3 6 9 9, पहला हम 9 का खोजेंगे तो 9 का ये आया हमारा, और 12 का ये आया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी देखा जाए तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी इंटरसेक्शन सी ये हमारा 5 है, ये भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन सी इंटरसेक्शन ए जो है ये हमारे कॉमन एलिमेंट है, ये हमारा 5 के बराबर नहीं है, सो सी इंटरसेक्शन ए हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये दोनों हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में 3 कॉइन्स को जब टॉस करेंगे तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिख देंगे। हमारे पास 2 का पावर 3 दैट इज नथिंग बट द 8 एलिमेंट हमारे पास आ गए, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद हमारा बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये, सेकंड स्टेप है ए डिनोट द इवेंट 3 हेड सोर्स, 3 हेड सोर्स होगा तो हमारा ए हमारा हो जाएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें मिलता है, ये एच एच एच। बी जो है हमारा डिनोट द 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड एंड 1 टेल हम लोग सेलेक्ट किए, जो जो 2 हेड एंड 1 टेल। थर्ड है ओनली टेल, एंड फोर्थ हमारा डी का जो इवेंट है, हेड सोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, हेड सोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। अब इसके बेसिस पे हमें पूछा जा रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम आराम से खोज सकते हैं जहां पे इंटरसेक्शन हमारा 5 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा देखते हैं, ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये भी हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए इंटरसेक्शन डी ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि ये हमारा कॉमन एलिमेंट। बी इंटरसेक्शन सी ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इस तरह से हम सारा का सारा जो पॉसिबल है उसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नाउ ए एंड बी, ए सी जो भी हमारा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इफ ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, तो हम उसको सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ए और सी हमारा सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट क्या बोलते हैं, more than one sample point of a sample space is called compound event। तो B and D are compound event है। Now question number 5th, now question number 5th भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4th की तरह ही है। 3 coins are tossed, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे। 2 events which are mutually exclusive, 3 events which are mutually exclusive and exhaustive, ये सारा हमारा टोटल 5 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं।
3 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो हमारा सबसे पहला हमारा ये सैंपल स्पेस आता है, करेक्ट। नाउ उसके बाद 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम दो देखते हैं 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमारा ऐसा इवेंट ये है जिसमें कि अगर तीनों हमारा टेल आए या तीनों हमारा हेड आए, दैट इज नथिंग बट द डिसजॉइंट सेट्स, और ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। 3 इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, कोई हेड नहीं आ रहा है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, यहां पे हर पॉसिबिलिटीज लिखते हैं ए बी सी। नाउ यहां पे ध्यान से देखें, अगर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब होता है, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, सारे हमारे ये जो पेयर बने हैं ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जिसमें कि सारे के सारे हमारे जब एलिमेंट लिए जाए, यानी कि उसका यूनियन जो है सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट हमारे हैं जो सैंपल स्पेस में है। अब इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग करते हैं, दैट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस, ये हमारा सैंपल स्पेस के बराबर है। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। नो हेड्स, एग्जैक्टली 1 हेड एंड एटलीस्ट 2 हेड, ये कंडीशन में हम लोग किए हैं, तो इसके बेसिस पे हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आ गया और एग्जॉस्टिव भी आ गया। नाउ थर्ड कंडीशन, 2 इवेंट्स दैट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव getting 3 heads, getting at least 2 head, getting at least 2 head, at least 2 head, तो हम इसको यहाँ पे सैंपल स्पेस में से अगर निकालेंगे तो 3 हेड्स और दूसरा सेट लेंगे तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो ये हम लोग अपने से बना सकते हैं 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो सबसे पहले गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, ये अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा क्या होगा, पाई होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, बट ए यूनियन बी ये सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, दैट इज नॉट ए एग्जॉस्टिव। नाउ 3 इवेंट्स दैट आर, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से ही हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 इवेंट दिया हुआ है तो 2 इवेंट हमने सेलेक्ट किए हैं, 3 इवेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो 3 अलग अलग, तो ए को बी और सी को 3 इवेंट्स विच दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स ये हमने सेलेक्ट किया, गेटिंग 1 हेड एंड 2 टेल, 1 हेड एंड 2 टेल सेलेक्ट किए, एंड गेटिंग 1 टेल एंड 2 हेड। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि ए तीनों का इंटरसेक्शन हमारा 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा तीनों का इंटरसेक्शन तो 5 है, बट तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है। सो दिस इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल मिला के 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। द इवेंट ए बी सी आर एज फॉलोज, यहाँ सारे इवेंट दिए हुए हैं, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, getting odd number on the first die, getting the sum of the number on the dice। अब उसके बाद ये अगर ए बी सी हम क्रिएट कर लिए तो हम इसके बाद ये एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। नाउ ये हमारा 1 1 1 2 ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, 2 डाइस जब थ्रो करते हैं। फर्स्ट में क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई में हमारा इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब शुरुआत करेंगे 2 1 से लेकर के, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी तरह से 4 1 से 4 6 6 1 से 6 6, ये हमारा इवन नंबर जो फर्स्ट डाई में आएगा। फिर सेकंड में क्या आ रहा है,
ऑड नंबर, तो 11 से 16, 31 से 36 एंड 51 से 56, ये भी क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इवेंट हमारा क्या है, गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1, तो हम लोग वहां ऊपर में जो भी सैंपल स्पेस है इसमें से चेक करके और यहाँ पे वो वैल्यू लिख सकते हैं। नाउ ए डैश, ए डैश का मतलब, ए डैश का मतलब सिंपल है, यूनिवर्सली यानी कि सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर देंगे, तो जो जो हमारा ए है उसको एलिमेंट हटा करके सारा, यानी ए डैश क्या होगा, ए डैश इज नथिंग बट सारा ऑड वैल्यू हो जाएगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू बी। नॉट बी, दैट इज नथिंग बट द बी डैश, बी डैश भी सैंपल, सैंपल स्पेस माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। दिस इज द सेकंड एंड थर्ड वन, थर्ड इज द चॉइस नॉट बी, ए और बी, यहां जितने भी दिए हुए हैं आप इसको ए और बी मतलब ए यूनियन बी निकालेंगे, ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो कि 5 होगा, ए बट नॉट बी मतलब ए माइनस सी, ये सब ऑलरेडी सेट थ्योरी के क्वेश्चंस है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। बी और सी, बी यूनियन सी, बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, सी डैश जब लिखते हैं तो हमारा सी डैश का वैल्यू ये है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ये हमारा टोटल वैल्यू है। So this is the total questions. So you can follow this. Now question number 7, two dice are thrown, sample space मालूम चल गया 36, the event A B C are describe किया गया है, getting an even number on the first die, getting an odd number on the first die, getting the sum of less than equal to 5, जो ऊपर का कंडीशन था वही सेम टू सेम है। Now A and B are mutually exclusive, second A and B are mutually exclusive and exhaustive, थर्ड केस, फोर्थ केस, ये हमारा है। तो सबसे पहले हम लोग सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग इसको सेम टू सेम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी बनाए हैं उसके आधार पे आप यहाँ पे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज ट्रू, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसका कंडीशन लिख देंगे, ये हमारा ट्रू होगा। तो इस तरह से हम सारा ऊपर में जो भी कंडीशन क्वेश्चन नंबर 6 में बना है यहाँ पे आप देख करके बना सकते हैं। आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुआ है। थैंक यू।